नमस्कार। आज एक बहुत ही फेमस किताब पर बात करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। मतलब इसने लाखों लोगों की पैसों के लेकर जो सोच है ना, उसे बदला है। तो आज जरा इसी किताब का सार देखते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं और कोशिश रहेगी कि जो वित्तीय समझ और मानसिकता वाले सबसे जरूरी सबक हैं उनको पकड़ें। शुरुआत ही देखो ना, कितनी इंटरेस्टिंग है। दो पिताओं की कहानी। एक पुअर डैड, कियोसाकी के अपने पिता, पढ़े लिखे थे पर पैसों को लेकर हमेशा थोड़ी तंगी रही। और दूसरे रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर बहुत अमीर बने। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, इसी पर पूरी किताब बेस्ड है। और पहला सबक जो मुझे तो बड़ा स्ट्राइकिंग लगा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, पैसा उनके लिए काम करता है। बिल्कुल सही। पुअर डैड का जोर था भाई सुरक्षित नौकरी हो, अच्छी तनख्वाह मिले, बस। जबकि रिच डैड का मंत्र एकदम अलग था। वो सिखाते थे कि पैसे से पैसा बनाना सीखो। मतलब सिर्फ अपना टाइम बेचकर सैलरी कमाने की बजाय कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे लिए कमाए, जिसको संपत्ति कहते हैं, एसेट। हाँ, और यहीं पर किताब का सबसे कोर आइडिया आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। कियोसाकी का मेन पॉइंट यही है कि स्कूल हमें पैसा कमाना तो शायद सिखा दे, पर उसे मैनेज करना, उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाते। और इसमें सबसे बेसिक चीज है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना, संपत्ति और देनदारी। हाँ, ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है सिंपल पर गहरा है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधा हिसाब। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मतलब जिससे इनकम हो रही है। और देनदारी वो जो पैसा निकाले जेब से, जैसे कार लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल है। और कियोसाकी तो यहाँ तक कहते हैं कि अक्सर जो अपना घर होता है ना, वो भी देनदारी हो सकता है, अगर वो सिर्फ खर्चे करवा रहा है, कोई इनकम नहीं दे रहा। अरे बाप रे, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हम जैसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं। हाँ, वो असल में लायबिलिटी हो सकती है। इसीलिए ये फर्क समझना क्रिटिकल है। लोग अक्सर महंगी चीजों को, बड़े घर, गाड़ी को एसेट समझ बैठते हैं। ये भ्रम तोड़ती है किताब। अच्छा, और एक और आइडिया था, अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब है? हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के काम में दखल ना दो। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहो, ठीक है, पर अपना असली ध्यान, अपना बिजनेस, अपनी संपत्ति बनाने पर रखो। नौकरी आपकी आय का जरिया हो सकती है, पर आपका बिजनेस वो आपकी संपत्ति वाला कॉलम है, उसे बढ़ाते रहो। इंटरेस्टिंग, मतलब साइड में अपना एसेट कॉलम बिल्ड करते रहो। एग्जैक्टली। एक और बात जो मुझे थोड़ी अलग लगी थी, वो ये कि सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने की बजाय कई तरह के स्किल्स सीखने पर जोर था। हाँ, बिल्कुल। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, थोड़ा निवेश की समझ। रिच डैड कहते थे कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। सही कहा। ये मल्टी स्किल अप्रोच है, पारंपरिक सलाह से थोड़ा हटकर रही है। कियोसाकी का मानना था कि किताबी ज्ञान जरूरी है, पर रियल वर्ल्ड में कामयाब होने के लिए ना स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है। मतलब व्यवहारिक ज्ञान, अलग अलग चीजों की समझ। और देखो, किताब सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, वो ये भी बताती है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, वो बाधाएं। अच्छा, जैसे हारने का डर, पैसे गंवाने का डर, शक कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, आलस, बुरी आदतें मतलब खर्च करने की, और अहंकार भी। हाँ, ये सब तो है। मतलब पैसे से ज्यादा ये माइंडसेट की चीजें हैं। बिल्कुल, पूरा खेल मानसिकता का है। तो क्या ये किताब एकदम परफेक्ट मान ले? इसकी आलोचना भी तो होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, और होनी भी चाहिए। देखिए, किताब मोटिवेशन के लिए, सोच बदलने के लिए कमाल की है। ये एसेट लायबिलिटी वाला जो फर्क है ना, जिस तरह समझाया है, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन इसमें कोई डिटेल्ड प्लान नहीं है, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि अच्छा अब ये करो फिर वो करो। हाँ, वो प्रैक्टिकल गाइडेंस मिसिंग है थोड़ा। हाँ, और कुछ सलाह थोड़ी रिस्की भी लग सकती हैं, जैसे वो ज्यादा जोखिम लेने की बात करते हैं। अगर बिना प्रॉपर समझ, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई वो करने लगे तो नुकसान हो सकता है। तो मतलब ये एक फाइनेंशियल बाइबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक शुरुआत मान सकते हैं, एक स्पार्क। पर ये पूरी यात्रा नहीं है, एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान नहीं है ये। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाले? क्या है सबसे जरूरी टेकअवेज? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है माइंडसेट। पैसे को लेकर आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। मतलब कमाना एक बात है, पर अमीर बनना वो सोच का खेल है। हाँ, हाँ।
और दूसरा संपत्ति बनाने पर फोकस करना और लायबिलिटी से बचना, लगातार सीखते रहना। सही। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, शायद स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा पैसे बनाने के मामले में। निश्चित रूप से धन बनाने के लिए तो औपचारिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी हो सकती है। ये किताब सोच बदलने के लिए बढ़िया है, पर इसको प्रैक्टिकल नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस किताब से जो प्रेरणा मिली है, जो मानसिकता बदली है, उसे असल जिंदगी में कैसे बदलें? वो पहला छोटा पर ठोस कदम क्या हो सकता है जिससे संपत्ति बनाने का सफर शुरू किया जा सके? सोचिएगा,